कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उस बूढ़ी औरत को छूने से राहुल को लगा मानो उसने आरजू को छुआ है। ये सोचकर वो भागकर घर पहुंचा। इधर आरजू भी जल्दी से कपड़े बदल कर अपने घर के लिए निकल पड़ी। वो घर पहुंची तो राहुल की कार खड़ी थी। वो जल्दी से पिछली दरवाजे की तरफ गई। उधर राहुल ने आते ही लीजा से पूछा, आरजू कहाँ है? जी, वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब मत करना, तो मैंने नहीं किया। लीजा अभी बता ही रही थी कि राहुल ऊपर कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर आवाज़ लगाई, आरजू आरजू, पर अंदर कोई हलचल नहीं हुई। राहुल ने लीजा को आवाज़ लगाई कि कमरे की चाबी लाओ। लीजा ने चाबी ला कर दी। राहुल ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला। अंदर बेड पर आरजू सो रही थी। राहुल उसके पास गया। उसने धीरे से आरजू के माथे को चेक किया। उसे तेज़ बुखार था। उसने हल्के से आरजू को जगाया। वो नहीं जागी। उसने उसकी नब्ज चेक की, सब ठीक था। उसने लीजा को पानी पकड़ाने को कहा। खुद दवा निकाल कर उसे उठाकर दवा लेने को कहा। उसने बहुत प्यार से उसे दवा खिलाई। आरजू ने उसके हाथ से दवा लेकर खा ली। उसका बुखार ठीक नहीं हुआ था, पर वो मिशन नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो बुखार में ही चली गई। और लड़ाई करते वक्त उसके कंधे पर चाकू से चोट लग गई और काफ़ी खून निकल रहा था। डार्क रंग के कपड़ों के कारण पता नहीं चला, लेकिन जब राहुल ने उसे दवा देने के लिए उसके कंधे पकड़े तो उसके हाथ में चिपचिप हुई। उसने आरजू का फटा कमीज और जख्म देख वो हैरान रह गया। उसने पूछा, ये कैसी लगी? पता नहीं, मुझे तो नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। पता नहीं कब, कैसे और कहाँ ये चोट लग गई। आरजू मासूमियत से बोली। अच्छा, आराम से बैठो, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूँ, राहुल बोला। राहुल ने जख्म के पास से फटे कमीज को और फाड़ दिया। उसने जख्म को साफ करके उस पर दवा लगाई। वो धीरे धीरे दवा लगा रहा था कि उसे तकलीफ ना हो। आरजू आराम से दवा लगा रही थी। उसे राहुल पर प्यार आ रहा था। अचानक उसे होटल में निक्की को लेके हुई बात याद आ गई। उसकी खुशी वहीं दब गई। उसके शरीर में कंपन हुआ। उसे अब राहुल के छूने से अजीब लग रहा था। ये ऐसा क्यों कर रहा है? जब ये उस निक्की को इतना चाहता है तो मुझे आस क्यों दे रहा है? उसने खुद को समझाया कि राहुल को उससे सिर्फ हमदर्दी है। वो प्यार समझ बैठी। उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। राहुल की तरफ उसकी पीठ थी, पर उसके शरीर के हिलजुल और कंपन को राहुल ने महसूस किया। उसे लगा कि आरजू को दर्द हो रहा है। उसने पूछा, दर्द हो रहा है? आरजू ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके आंखों से पानी बह निकला। राहुल ने मरहम पट्टी की और उसे सहारा देकर बिठाया। फिर अलमारी से उसके लिए कपड़े लाकर उसका कमीज खोलने लगा। आरजू ने कमीज पकड़ लिया। बोली, राहुल आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, तुम हिलाकर उसे और ख़राब मत करो। कपड़े ही तो बदलने हैं, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं लीजा को कह देता हूँ, राहुल बोला। नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। लीजा को क्यों परेशान करना? मैं नहीं चाहती कि मेरे चोट के बारे में पता चले और वो मेरा मजाक उड़ाए कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे चोट लगी है, आरजू बोली। ठीक है, फिर मुझे हेल्प करने दो, मैं पीछे ही खड़ा रहूँगा, आगे नहीं आता। लाओ बाँह निकालो, राहुल बोला। आरजू को मानना पड़ा। उसने धीरे से कमीज में से बाँह निकाली, फिर दूसरी निकाली। राहुल ने पीछे से कमीज पकड़कर उसके कंधों पर दे दिया। फिर दूसरा कमीज लेकर उसकी बाँह डाली और घुमाकर दूसरी बाँह डालने के लिए कमीज की दूसरी बाँह पकड़ी। फिर नीचे वाला कमीज नीचे गिरा दिया। उसने ये सब इतने ध्यान से किया मानो पता नहीं कब से ये काम करता रहा हो। वो जितना शालीनता दिखा रहा था, आरजू उतना उसकी तरफ खींच रही थी। फिर राहुल आगे बटन बंद करने आया। आरजू ने एक हाथ से कमीज कसकर पकड़ रखा था। राहुल उसके हाथ को देखकर मुस्कुराया और उसे छेड़ने के लिए बोला, तुम इस तरह पकड़ के साबित क्या करना चाहती हो? जो देखना है वो तो मैंने देख ही लिया। आरजू ने झट से नीचे की ओर देखा, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। फिर राहुल क्या कर रहा है? उसने राहुल को देखा, वो हंस रहा था। तब उसे पता चला कि राहुल ने मजाक किया। वो मुंह बनाकर बोली, मेरी ऐसी हालत है और आपको मजाक सूझ रहा हो, जाओ मैं खुद ही कर लूँगी, आरजू ने झिड़कते हुए कहा।
अच्छा बाबा, नहीं करता मजाक, ठीक है, पर हेल्प करने दो। मैं नहीं चाहता कि जख्म ज़्यादा बढ़ जाए और मुझे ज़्यादा दिन तुम्हारी सेवा करनी पड़े। एक बात और बताओ, कहीं तुमने जानबूझकर मुझसे सेवा कराने के चक्कर में तो नहीं चोट मार ली? राहुल ने बोलते बोलते उसके बटन बंद कर दिए। आरजू को उसकी बात से गुस्सा आ गया। वो भूल ही गई कि वो बटन बंद कर रहा है। उसने गुस्से से कहा, आप करते होंगे ऐसा, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, जाओ दफ़ा हो जाओ। चलो छोड़ो, माफ़ करो, मैंने तो तुम्हारा ध्यान भटकाने को कहा था। तुम तो बच्चों की तरह बात बात पर नाराज़ हो जाती हो। अच्छा खाना खाओगी? मैंने लीजा से खाना बनाने को कहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब गुस्से में कहीं मुझे ना खा लेना, राहुल ने हंसते हुए कहा। आरजू ने मुंह फुला कर ही रखा। उसे गुस्सा आ रहा था, वो कुछ नहीं बोली। राहुल ने उसका मुंह देखकर जान लिया कि ये अभी भी नाराज है। उसने पूछा, खाना नीचे जाकर खाओगी कि यहीं मंगवाऊं? चलो नीचे चलते हैं। नहीं, मैं यहीं पर खाऊंगी, आरजू बच्चों की तरह जिद में बोली। राहुल ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा दादी अम्मा यहीं खा लेना, कहकर उसने लीजा को कॉल करके ऊपर खाना लाने को कहा। लीजा खाना ले आई। राहुल ने उसे खाना खिलाया। आरजू बोली, आप भी खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा, तुम खा पी कर सो जाओ, राहुल बोला। उसे लिटाकर राहुल स्टडी में आया। उसने लैपटॉप खोलकर ईशान की भेजी डिटेल्स देखी। उसमें फ़ोटोज़ थी, सीसीटीवी फुटेज थी और एंट्री रजिस्टर था। सीसीटीवी में कहीं कुछ नहीं था। फ़ोटोज़ में उस कलर की उस वक्त की पिक्स थी जब ईशान और ये उसके कमरे में उससे पूछने गए थे। राहुल ने उसकी फ़ोटो जूम करके देखी। उसमें उसका साइड का चेहरा नज़र आ रहा था। उसका नाक और होठ कुछ जाने पहचाने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हर बार ऐसा क्यों लगता है जैसे वो इसे जानता है। उसने अगली फ़ोटो निकाली। ये उसकी पीठ की थी। उसे कुछ शक हुआ। उसने फ़ोटो जूम किया तो उसे उसके कमीज़ पर बाएं कंधे पर लाल दाग देखा जो देखने में खून लग रहा था। ये बिल्कुल उसी जगह था जिस जगह आरजू के कंधे पर चोट लगी थी। राहुल ने उसकी साइड फेस की फ़ोटो का प्रिंट निकाल कर देखा। हाँ, ये तो आरजू जैसा लग रहा है। राहुल को झटका लगा, लेकिन इसने दूसरे ही पल सोचा, मैं भी पागल हूँ, कहाँ वो सातिर टाइगर और कहाँ ये नाजुक सी आरजू। और वैसे भी बेचारी इतने दिन से बीमार पड़ी है, वो ये काम कैसे कर सकती है? ये मार धाड़ आरजू के बस की बात कहाँ। मैं भी क्या क्या सोचता हूँ। उसने वो फ़ोटोज़ दराज में रख दी। दराज में उसे डाइवोर्स के पेपर दिखे। उसने वो पेपर उठाकर टेबल पर रख कर पढ़े। मुझे आरजू को ये दे देने चाहिए, वो इस रिश्ते में ज़्यादा न उलझ जाए, वो मुझसे उम्मीद न रखने लगे। उसने दराज से एक और पेपर था जिस पर एलुमिनी पेपर लिखा था। राहुल ने एक हार, एक मॉल, एक होटल, 2 कारें, बहुत सी ज्वेलरी और 20 करोड़ उसके नाम किया था। तलाक होने की सूरत में ये सब आरजू को मिलना था। राहुल के आने के बाद आरजू राहुल को याद कर रही थी। उसे राहुल का उसे खाना खिलाना याद आ रहा था। उसका प्यार से कपड़े बदलना याद आ रहा था। ये सब सोचते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तकिए में अपना मुंह छिपा लिया। तभी उसका फ़ोन बजा। मैसेज आया था। उसने देखा, हेड ऑफिस से था। उसमें एक एड्रेस लिखा था, 689 फ्रीपोर्ट लेन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। आरजू के चेहरे की खुशी एकदम से फीकी पड़ गई। वो मिशन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसने मैसेज किया, डेट। उसी वक्त रिप्लाई आया, सब मिल जाएगा। आरजू ने हैरी को फ़ोन किया। हैरी, ये क्या, अभी तो एक मिशन ख़त्म हुआ है। तुम्हें पता है मुझे चाकू लगा है, बुखार भी नहीं ठीक हुआ अभी तक। अब अगला मिशन दे दिया। मैं नहीं करूँगी, तुम देख लो क्या करना है। अभी कुछ दिन हुए अमेरिका से आए हुए, अब फिर जाना। जब से शादी की है पापा से भी नहीं मिली। आरजू बोलती चली गई। तुम आरजू ही बोल रही हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और ही हो? तुम तो हर मिशन करने को तैयार रहती थी। ये पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। और तुम ये एक्सक्यूज़ भी कैसे दे रही हो कि पापा से नहीं मिली? तो ऐसा कह रही हो जैसे हमेशा पापा के पास ही रहती थी और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। एक बार बेचकर दोबारा उन्होंने तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा और तुम उनके कारण मिशन छोड़ना चाहती हो। चाकू लगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने तो मिशन उस वक्त भी नहीं छोड़ा था जब 5 गोलियां लगी थी। अब क्या हुआ? कहीं तुम्हें राहुल से प्यार तो नहीं हो गया है? अभी कुछ दिन पड़े हैं, ऐसा करो थोड़ा सोच लो फिर बताना, कहकर हैरी ने फ़ोन काट दिया। आरजू सोचने लगी, हैरी सच ही तो कह रहा है। मैंने कभी मना नहीं किया, आज कैसे मना कर दिया? कहीं सच में मुझे राहुल पसंद तो नहीं आ गया?
प्यार हो भी गया तो क्या बुराई है, पति है वो मेरा, शादी हुई है हमारी। सोचते सोचते वो सो गई। अगली सुबह वो दरवाजे पर नॉक की आवाज़ से उठी। उसने कहा आ जाओ। राहुल अंदर आया। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। उसने वो फाइल टेबल पर रखी और आरजू के पास आया। उससे पूछा आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। राहुल ने उसके माथे पर हाथ रखा। अब बुखार नहीं था। फिर उसने उसके सामने के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और आरजू की तरफ देखा। आरजू कुछ नहीं बोली। उसने 2 बटन खोल के कमीज पीछे को गिरा दिया जिससे उसका जख्म दिखने लगा। वो पीछे गया। उसने देखा जख्म बिल्कुल ठीक था, कोई खून नहीं लगा था। उसने उसी तरह कमीज ऊपर किया और बोला अब ठीक ही लग रहा है, जख्म गहरा नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। राहुल ने उसे दिलासा दिया। फिर आरजू को वो फाइल देकर बोला इसे ध्यान से पढ़ लो, फिर जवाब देना। कहकर वो जाने लगा। फिर मुड़कर बोला मैं लीज़ा को भेजता हूँ, वो कपड़े बदलवा देगी, फिर नाश्ता करके आराम करना। आरजू ने अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाकर ओके कहा। राहुल ने फाइल आरजू को दे दी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। आरजू वो फाइल खोलकर देखने लगी। राहुल नीचे आया और लीजा से बोला मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ, आरजू का ध्यान रखना, अगर वो कहीं जाना चाहे तो जाने देना, घर पर बैठी भी बोर होगी, उसे खाना टाइम पर खिला देना। कहकर राहुल चला गया। उसे लग रहा था कि वो आरजू को चाहने लगा है, इसलिए वो ट्रिप का बहाना करके उससे दूर जा रहा था। उसे ये भी था कि कहीं आरजू तलाक से इनकार न कर दे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल के जाने के बाद आरजू ने वो फाइल खोल कर देखी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तलाक? ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है। अगर तलाक ही लेना था तो मुझे ये उम्मीद क्यों दिखाई? क्यों मेरी इतनी परवाह की? क्यों नहीं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले और राहुल के साइन पर गिरे। उसका नाम बिगड़ गया। तलाक नामों पर कई आंसू गिरे और अक्षरों को बिगाड़ गए। उसने आगे देखे। आगे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो उसे तलाक के बाद मिलनी थी। उसने वो पेपर्स फाड़ दिए। जब राहुल ही उसे नहीं मिलेगा तो उससे मिले इन पैसों और ज़मीन जायदाद का वो क्या करेगी? उसने सोचा राहुल अपनी जगह ठीक है, वो निक्की को चाहता है तो किसी और के साथ रहना उसके लिए असहनीय होगा। मेरा तो दिमाग ही खराब है जो सब कुछ जानते हुए भी उससे प्यार कर बैठी। मैं भी क्या करती, मुझे इतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। प्यार नहीं, वो तो हमदर्दी थी और मैं पागल उसे प्यार समझ बैठी। मुझसे ही गलती हुई, सज़ा भी मुझे ही भुगतनी है। वो घुटनों में सर देकर काफ़ी देर रोती रही। फिर उसे ध्यान आया। उसने तय किया कि वो यहाँ और नहीं रुकेगी। उसने हैरी को फ़ोन किया। हेलो हैरी, मैं मिशन के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे लगा कि तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने कभी न नहीं कहा तो इस बार क्यों करूं? ऐसा करो टिकट बुक करा के मुझे सेंड कर दो। ये हुई ना टाइगर वाली बात। ठीक है, मैं टिकट बुक करके अभी भेजता हूँ, तुम पैकिंग कर लो। हैरी चाहता था कि ये राहुल से दूर हो जाए। उसे राहुल बिल्कुल पसंद नहीं था। राहुल का कैसनोवा होना उसे बुरा लगता था। ऊपर से वो आरजू को चाहता भी था, इसलिए वो चाहता था कि आरजू किसी ऐसे को चाहे जो बदले में उसे प्यार दे। वो टिकट कराने लगा। वो जल्द से जल्द की टिकट कराना चाहता था। एक ही टिकट मिली, वो खुश हो गया। उसने आरजू की टिकट कराकर उसे सेंड कर दी। आज शाम की टिकट थी। आरजू ने टिकट देखी। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो खुद से बोली चलो आरजू, अच्छा हुआ उसके आने से पहले चली जाऊंगी, शायद वो यही चाहता है। उसने अपने पैकिंग की। उसने कमरे में लगी राहुल की फ़ोटो को ध्यान से देखा, फिर फ़ोन पर उसकी फ़ोटो खींच ली। उसने राहुल की दी एक चीज़ भी नहीं ली। शादी में मिली अंगूठी भी फाइल के अंदर रख दी। आरजू के पास अपने कपड़े भी नहीं थे। शादी में वो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। सारे कपड़े राहुल ने दिलाए थे। उल्टा उसके पापा राहुल के पापा से 2 करोड़ ले गए थे। ये याद आते ही उसने फ़ोन से अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उसके अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख थे। ये उसकी तनख्वाह के पैसे थे जो हर महीने हेड ऑफिस से उसके खाते में भेजे जाते थे। उसने राहुल के 20 करोड़ के चेक से राहुल का अकाउंट नंबर निकाल कर अपने पास रख लिया। उसने तय किया कि वो अमेरिका जाने से कुछ देर पहले उसके पैसे उसे लौटा देगी। उसने इन पैसों के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसने अपने पापा को बहुत बार पैसे भेजे थे पर अब और नहीं।
उसने अनीता को फ़ोन करके जॉब से रिज़ाइन दे दिया। फिर उसने अपना पर्स उठाया, अपने ज़रूरी कागजात लिए और चल दी। नीचे लीज़ा ने उसे रोका नहीं, पर आरजू खुद ही बोली, थैंक यू लीज़ा, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है मैडम, सर ट्रिप पर गए हैं तो आप अकेली क्या करोगी, आप भी घूम आना, लीज़ा बोली। लीज़ा को बाय कहकर आरजू निकल ली। लीज़ा बोली, मैडम कार ले जाओ। नहीं, टैक्सी कर लूँगी, मुझे कार चलानी पसंद नहीं है, कहकर आरजू बाहर आ गई। उसने भरी आंखों से घर को देखा, फिर सड़क पर आ गई। कुछ देर में वो हैरी के पास पहुंच गई। उसने पूछा, तुमने पैकिंग कर ली? नहीं, मेरी टिकट नहीं हुई। तुम जाओ, वहाँ बंदा आ जाएगा, तुम्हें ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ के काम ख़त्म करके 1-2 दिन में आया, मनीषा से मिल ली, हैरी बोला। मनीषा अभी वापस नहीं आई है, सो मैंने उसे फ़ोन करके बता दिया कि मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। हैरी, मुझे शॉपिंग करनी है, चलो मेरे साथ। फिर वो हैरी के साथ मॉल गई। उसने वहाँ अपनी ज़रूरत का हर सामान खरीदा। शाम को सही समय में उसने फ़्लाइट ले ली। उसने एक बार शहर को देखा, उसकी आंखें फिर नम हो गई। वो फिर रोने लगी। ज़िंदगी में पहली बार उसे प्यार हुआ। क्यों उसे राहुल से ही प्यार हुआ। प्लेन में बैठी आरजू राहुल के बारे में सोच रही थी। उसने अपना टाइम पास करने के लिए सामने पड़ी मैगज़ीन उठाई। उसके कवर पर राहुल की फ़ोटो थी और टाइटल था द हैंडसम बिजनेसमैन कैसानोवा ऑफ इंडिया। नीचे उसकी अलग अलग मॉडल्स और हीरोइन के साथ फ़ोटोज़ थी। उसने पेज पलट कर देखा, सारी मैगज़ीन राहुल के बारे में भरी पड़ी थी। राहुल हर पोज में जच रहा था। वो उसे देखे जा रही थी और रोए जा रही थी और खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने राहुल से प्यार किया। इतने लड़के मिलते हैं उसे, राहुल ही मिला था प्यार करने को। उसने तय किया कि वो उसे भुला देगी। इधर राहुल सिंघानिया होटल में अपने होटल के पिछले महीने की रिपोर्ट देखने आया था। उसने हमेशा की तरह सब कुछ ध्यान से देखा। आज जाने क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था मानो कुछ उससे दूर हो रहा है। उसका दिल घबरा रहा था, उसका मन काम में नहीं लग रहा था। अचानक वो सब छोड़कर कार लेकर निकल गया। वो पछता रहा था कि उसने क्यों आरजू को तलाक के पेपर दिए। वो उसे चाहने लगा था। निक्की से किया वादा इसका बचपना था, पर आरजू से प्यार उसकी जवानी का पहला प्यार था। वो उसे नहीं छोड़ सकता। तलाक देना तो दूर की बात, वो कार तेज और तेज चला रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो घर पहुंच गया। उसने बेल बजाई तो लीजा ने दरवाज़ा खोला। वो बिना देखे आगे बढ़ गया। वो सीधे आरजू के कमरे में गया। कमरा खाली था। बेड पर फाइल पड़ी थी। उसने फाइल उठाई और खोल कर देखी। आरजू ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे। उसने देखा कि पेपर्स पर छींटे थे। उसने उन छींटों पर हाथ फेरा। उसे आरजू का दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आ रहा था कि ये उसके आंसू हैं। वो तलाक नहीं चाहती थी। कितना रोई है वो, मैंने क्यों उसे ये दर्द दिया, क्यों उसे कोई खुशी नहीं दे सका। वो रोने लगा और आरजू का नाम लेकर कहने लगा, आरजू आई एम सॉरी, आई लव यू। लीजा सुनकर खुश हो रही थी। वो चाहती थी कि दोनों एक हो जाएं। राहुल ने देखा कि आरजू ने चेक और प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ दिए थे। उसने उन पेपर्स को चूमा। वो खुश था कि आरजू और लड़कियों के जैसी नहीं है। वो अपने किए पर पछता रहा था। उसने अलमारी खोल कर देखी। आरजू के सारे कपड़े वहीं पड़े थे। वो उठकर नीचे आया और लीजा से पूछा, आरजू कहाँ है। लीजा बोली, वो बाहर गई हैं, आने का कुछ नहीं कहा, बस कह गई हैं कि जा रही हूँ। कपड़े ले गई हैं क्या। नहीं सर, सिर्फ पर्स ले गई हैं, उनके हाथ में और कुछ नहीं था। आपने मना किया था इसलिए मैंने रोका भी नहीं, लीजा बोली। राहुल ने सोचा कि वो शॉपिंग के लिए गई होगी, आ जाएगी, पर आधी रात हो गई। वो वेट करता रहा, वो नहीं आई। वो वेट करते करते सो गया। सुबह उठते ही वो आरजू के कमरे में गया। कमरा वैसा ही था जैसे उसने कल छोड़ा था। उसने हर तरफ देखा पर वो नहीं मिली। उसने लीजा से पूछा, आरजू नहीं आई क्या। नहीं सर, वो तो नहीं आई, लीजा बोली। राहुल चुपचाप अपने कमरे में तैयार होने चला गया। तैयार होकर वो सीधे आरजू की कंपनी में पहुंचा। उसने अनीता को बुलाया और उससे पूछा, असल में मुझे आरजू से काम था, उसे भेज दो। वो तो चली गई, कल ही उसने रिज़ाइन किया है। कह रही थी कि वो अमेरिका वापस जा रही है। मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं। हाँ, अगर कॉल करेगी तो बता दूंगी। अनीता ने सोचा कि उसे ऑफिस का कोई काम हो गया। राहुल वहाँ से कैसे आया ये वही जानता है। वो कार में बैठते ही रो पड़ा। वो फूट फूट कर रोया।
वो अमेरिका चली गई है। अमेरिका इतना बड़ा है, वहाँ उसे ढूंढना नामुमकिन है। कैसे ढूंढेगा? आरजू प्लीज़ लौट आओ। आरजू 17 घंटों का सफ़र करके अमेरिका पहुँच गई थी। उसने वो मैगज़ीन अपने साथ ले ली। वो याद रखना चाहती थी कि उसने इस तरह के बंदे से कभी प्यार किया। वो बाहर आई तो उसे लेने एक बंदा आया हुआ था। वो अपना नाम पढ़कर उसके पास आ गई। उसने बताया कि मैं ही आरजू हूँ। वो बोला, हेलो, वेलकम डियर, आई एम योर कलीग जैक स्मिथ। जैक बोला और आरजू का सामान पकड़कर चल दिया। आरजू भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो अभी भी राहुल के ख्यालों में ही खोई हुई थी। कुछ देर में वो घर पहुंच गए। वो पहले भी यहाँ रही है, इसलिए उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। पर पहले राहुल नहीं था, उसे किसी की चिंता नहीं थी। अब उसे राहुल की याद सता रही थी। वो चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। उसका दिल से राहुल का नाम मिटा नहीं सकती थी। जैक ने उसे खाने के लिए बुलाया। आओ खाना खा लो। अरे तुम्हें हिंदी आती है? नहीं, मुझे भूख नहीं है, आरजू बोली। हाँ, हिंदी सीखी है। खाना क्यों नहीं खाना? क्यों, क्या हुआ? कहीं दिल तो नहीं लगा बैठी? जैक ने छेड़ा। जो समझना चाहे समझ लो, सब जानते हुए भी प्यार कर बैठी, आरजू बोली। फिर आरजू जगजीत सिंह की गज़ल गुनगुनाने लगी। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाह क्या बात है, क्या खूब कहा है शायर ने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाह, सच में मज़ा आ गया। लेकिन तुमने क्यों उंगलियां जला ली? इतनी समझदार हो, लोगों को खड़े खड़े बुद्धू बनाने वाली, दिल हार बैठी। कोई बात नहीं, फ़ोन पर बात कर लेना, जैक बोला। नहीं जैक, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, अभी कोई वास्ता नहीं रखना, आरजू दुखी होकर बोली। यू मीन ब्रेकअप हो गया? जैक ने हैरानी से पूछा। तुम ऐसा ही समझो, वैसे उसकी तरफ से कभी कुछ था ही नहीं, मेरी तरफ से प्यार था जो अब ख़त्म हो गया है, आरजू बोली। सो सैड, पर खाना न खाना अच्छी बात नहीं। कोई और ज़्यादा चाहने वाला मिल जाएगा, वक्त के साथ उसे भी भूल जाओगी, जैक बोला। आरजू जैक से बात करते हुए भी भावुक हो गई। उसकी आंख से आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ खाना तो खाना ही पड़ेगा, आखिर कितने दिन छोड़ूंगी? जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। चलो खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने लगे। आरजू खाना खाकर सो गई। उसे सपना आया कि वो और राहुल कहीं घूम रहे हैं। दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं। दोनों बहुत खुश हैं और वादियों के नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। अचानक उनके हाथ छूट जाते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। राहुल उसे जोर जोर से पुकारते हुए कह रहा है, आरजू वापस आ जाओ, आरजू आई लव यू, आई एम सॉरी। वो रो पड़ी। वो राहुल को पुकारने लगी। तभी जैक ने उसे जगाया। आरजू राहुल का नाम लेकर जागी। जैक ने कहा, भूल जाओ उसे, जो तेरा नहीं है उसके लिए क्यों रोना? आरजू ने जैक को गले लगा लिया और बोली, मैं उसे नहीं भूल सकती, वो मेरी रग रग में समाया है। ठीक है, ऐसा करो, फिर उसकी अच्छी यादों को याद करो और सो जाओ। जैक बहुत ही अच्छा था, उसका भी ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो आरजू का दर्द समझता था। कुछ देर बाद आरजू सो गई। वो भी अपने कमरे में आकर सो गया। राहुल आरजू का वेट करता रहा। दिन गुजरने लगा। राहुल अब इसी घर में रहने लगा था। वो आरजू के कमरे में ही रहने लगा था। उसने खुद को संभाल लिया था। उसने सोच लिया था कि वो आरजू की याद में सारी उम्र काट देगा। वो तब तक निक्की की यादों के सहारे जिएगा तो बाकी की उम्र आरजू की यादों के सहारे जी लेगा। इधर हॉस्पिटल में आज डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी थी। उदय सुबह जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल आ गया था। वो चाहता था कि रिपोर्ट सीधे उसके हाथ में आए। कुछ ही देर में रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ मारा, फिर धीरे से रिपोर्ट खोली। उसने सीधे आखिरी पेज की आखिरी लाइन को देखा। उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसू आ गए। रिजल्ट 99.9% लिखा था, जिसका मतलब था कि आरजू ही निक्की है। उदय बहुत खुश हुआ। वो उसी वक्त बाहर आया और राहुल को फ़ोन किया। राहुल बोला, हेलो उदय, क्या हाल है? ठीक हूँ, कहाँ हो तुम? तुमसे मिलना है, उदय बोला। मैं कंपनी में हूँ, आ जाओ, राहुल बोला। कुछ देर में उदय उसकी कंपनी में उसके सामने था। राहुल काम में बिजी था। उदय ने बैठते ही पूछा, आरजू कहाँ है? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? राहुल को अजीब लगा कि इतने दिनों बाद मिला और उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, उल्टा आरजू के बारे में पूछ रहा है। वैसे ही पूछ रहा हूँ, जब से हॉस्पिटल से लौटी है उसकी खबर लेने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद तो एलर्जी नहीं हुई, उदय बोला।
पता नहीं उदय, मुझसे गलती हो गई। मैंने आरजू को डिवोर्स पेपर दे दिए। वो नाराज़ होकर अमेरिका वापस चली गई। राहुल दुखी मन से बोला। क्या ये कब हुआ? तुम तो उसे पसंद करने लगे थे, फिर तलाक क्यों? उदय बोला। पता नहीं, जब से शादी की थी मुझे लगता था कि मैं निक्की से धोखा कर रहा हूँ। मैं जितना आरजू को चाहने लगा था उतना ही खुद को निक्की का गुनाहगार समझने लगा था। इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। पर तलाक देने के कुछ घंटों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। निक्की मेरा बचपना था, पर आरजू मेरा सोचा समझा प्यार है। लेकिन मैंने जानने में देर कर दी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। वो मुझे नहीं मिली और शायद यही मेरी सज़ा है। राहुल बोला। राहुल, मैं तो तुम्हें निक्की के बारे में बताने आया था। उदय बोला। नहीं, अब अगर निक्की मिल भी जाए तो मुझे मत बताना, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ आरजू है, उसके बिना कोई भी नहीं। निक्की आएगी तो वो समझ जाएगी। राहुल बोला। उदय हैरान था कि राहुल इतना बदल कैसे गया। वो उसे बताना चाहता था कि तुम्हारी आरजू ही तुम्हारी निक्की है, पर अब जब उसने आरजू को ही तलाक दे दिया था तो क्या कहना। वो कुछ देर बैठा और वहाँ से चला गया। राहुल फाइल्स के ढेर में खुद को दबाना चाहता था। कहाँ ढूंढे वो आरजू को? कहीं कोई निशान तक नहीं छोड़ा उसने। राहुल की आंखें फिर नम हो गई। क्यों मैंने तुम्हें जाने दिया? ईशान अपने काम में व्यस्त था। उसे एक फैक्स आया। उसने देखा, ये टाइगर की फ़ोटो थी जो उसने हेड ऑफिस से मंगवाई थी। उसने फ़ोटो देखी। एक जवान 20-22 साल के लड़के की फ़ोटो थी जिसकी हल्की हल्की मूछें थी। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। वो सोचने लगा कि इसे कहाँ देखा है। उसने फ़ोटो खींचकर राहुल को भेजी। राहुल फ़ोटो देखकर हैरान रह गया। ये तो आरजू है। उसने लैपटॉप में फ़ोटो आरजू के हिसाब से एडिट किया तो वो 100% आरजू थी। उसने पिछली कड़ियों को जोड़ा। टाइगर के कंधे पर चाकू लगा था और आरजू के कंधे पर भी चोट लगी थी। इसका मतलब आरजू सीक्रेट एजेंट है। उसने ईशान को फ़ोन किया। हेलो ईशान, अब ये कहाँ है? सुनने में आया है कि अमेरिका में कोई ड्रग माफिया है जो इंडिया में ड्रग फैला रहा है। उसे काबू करने के लिए टाइगर को वहाँ बुलाया है। कुछ दिन हुए हैं वो अमेरिका लौट गया। अफसोस कि हम उससे मिल नहीं पाए, ईशान बोला। फ़ोन बंद करने के बाद राहुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसका मतलब वो काम की वजह से अमेरिका गई है, मुझसे दूर जाने के लिए नहीं। अब उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। आरजू, तुम जल्द ही मुझे मिल जाओगी। उदय वापस जाते हुए सोच रहा था, अगर मुझे पता होता कि वही मेरी निक्की है तो मैं उसे रोक लेता, जाने नहीं देता। कितनी तकलीफ दी है राहुल ने उसे। अब मैं उसे आरजू की हवा भी छूने नहीं दूंगा। और वो फैमिली जिसमें ये पली बढ़ी है उसे भी देखना होगा। उन्हें निक्की कैसे मिली? उन्होंने मेरी निक्की को बेचा 2 करोड़ के लिए। इससे पहले भी जाने कैसा व्यवहार करते होंगे बेचारी के साथ। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। निक्की, ये वादा है तुम्हारे बड़े भाई का तुझसे। राहुल ने अपनी सेक्रेटरी विजय को कहकर कंपनी के कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाया। अभिषेक को जैसे ही विजय का फ़ोन आया वो घबरा गया। राहुल के गुस्से से सब डरते थे। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। वो कब किसको रख ले, कब किसे निकाल दे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ ही देर में डरता डरता अभिषेक वहाँ आ गया। वो राहुल से बोला, यस सर, आपने बुलाया? यहाँ आओ। राहुल ने अपनी बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो घबराता हुआ पास गया और कुर्सी पर बैठ गया। राहुल ने अपना लैपटॉप उसकी तरफ करते हुए कहा, हफ्ते पहले कि यहाँ से अमेरिका जाने वाले इंडियंस की लिस्ट निकालो। अभिषेक बिना कुछ बोले लैपटॉप लेकर बताए हुए टिकट्स निकालने लग गया। यह उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने लैपटॉप राहुल की तरफ घुमाते हुए कहा, लीजिए सर, हो गया। राहुल ने ध्यान से देखा। सिर्फ 3 लोग थे, पर उनमें आरजू नाम की कोई नहीं थी। राहुल ने अभिषेक से पूछा, क्या ये पता लग सकता है कि इनमें से लड़की कौन है? अभिषेक ने फिर कीबोर्ड पर उंगलियां घुमाई और बोला, सर, एक लड़का है, ये मानव कुमार है, और ये दोनों हिमानी और पायल लड़कियां हैं। सर, ये मानव और हिमानी हस्बैंड वाइफ है, ये पायल अकेली गई है। अच्छा, ये पता लग सकता है कि ये अमेरिका में किस जगह गए हैं? राहुल बोला। अभिषेक फिर सर्च करने लगा। कुछ देर बाद बोला, ये लोग कैलिफोर्निया गए हैं। यह सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अभिषेक से कहा, जो कुछ यहाँ किया है किसी को नहीं बताना, ये सीक्रेट है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि कंप्यूटर में वायरस था, वो ठीक किया है। ओके? जी सर, किसी को नहीं बताता, और जैसा आपने कहा है ऐसा ही कहूँगा। उसके जाते ही राहुल ने विजय को कहा, कैलिफोर्निया की टिकट करवाओ। सर, लेकिन अगर आपके पापा ने पूछा तो
तो कह देना कि अपने फ्रेंड्स के साथ गया है, राहुल बोला। लेकिन आपके वही तो 3 फ्रेंड हैं, चेयरमैन सर को पता चल जाएगा। ओके कहना आरजू को घुमाने ले गया है, राहुल बोला। हाँ ये ठीक है, विजय बोला। अच्छा इस बारे में किसी को खबर न हो, मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं। कह देना बिजनेस ट्रिप पर गया है, जल्दी से टिकट बुक कराओ, नहीं तो प्राइवेट जेट का इंतज़ाम करो। कहकर राहुल अपने काम में लग गया। इधर कैलिफोर्निया में आरजू के आने के तीसरे दिन हैरी भी वहां आ गया। आरजू ने ड्रग डीलर के एक ग्रुप को पकड़वा दिया था। अब अगला ग्रुप मैक्सिको में था। हैरी बोला, पायल ये थोड़ा मुश्किल होगा, तुम्हें मैक्सिको का पता ही है, वो लोग किसी रूल को नहीं मानते। लगता है तुम डर गए हो बच्चू, मैं जब अमेरिका में रही थी तो मैक्सिको में ही रही थी, वो मेरे लिए मेरे मायके की तरह है। बाकी तू भी तो मेरे साथ है, आरजू पायल बोली। तुम तो ग्रेट हो, हैरी ने आरजू के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। राहुल उसी शाम प्राइवेट जेट से अमेरिका आ गया। वो अगले दिन सुबह 9 बजे कैलिफोर्निया पहुंचा। वहां उसका एक दोस्त था, डेनिल, जो अमेरिका में राहुल के साथ पढ़ता था। राहुल उसके पास लॉस एंजल्स में आ गया। डेनिल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। राहुल कई प्रोजेक्ट्स में उसके साथ पार्टनर था। डेनिल ने राहुल का खूब स्वागत किया। राहुल ने डेनिल को आरजू की फ़ोटो दिखाई और कहा, मेरी पत्नी है, नाराज़ होकर यहाँ आ गई है, ढूंढना है। ये कौन सी बड़ी बात है, तू बेफिक्र रह, काम हो जाएगा, डेनिल इंग्लिश में बोला। फिर डेनिल ने अपने कैलिफोर्निया के बंदों को फ़ोटो सेंड कर दी। अगली सुबह राहुल सोकर उठा कि डेनिल आ गया। यार क्या काम है जो डेनिल ना कर सके, ये ले इन्फॉर्मेशन, जा जाकर मना ले, कहकर उसने कुछ कागज़ उसे पकड़ाए। राहुल ने खोल कर देखे, उसमें आरजू का एड्रेस था। थैंक यू, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, राहुल उसके कंधे पर मुक्का मार कर बोला। इसके साथ 2 लड़के रहते हैं, मेरा बंदा बता रहा था कि कल किसी काम से मैक्सिको जा रही है, ये बहुत ही खतरा है, मैं कुछ हेल्प करूं, डेनिल बोला। नहीं वो इस सब की आदी है, बहुत ही जिगर वाली है वो, राहुल यूं ही किसी को नहीं अपना बनाता, राहुल बोला। वो तो है ही, मुझे बताना अगर ज़रूरत पड़ी तो, डेनिल हंसता हुआ बोला। मुझे भी मैक्सिको जाना है, वहीं जहाँ ये जा रहा है, राहुल बोला। डोंट वरी, हो जाएगा, डेनिल ने कहा। आरजू को पता नहीं था कि राहुल यहाँ आ गया है। राहुल ने अभिषेक से कहकर अपनी डिटेल मिटा दी थी, हर उस जगह से जिससे आरजू को पता चलता कि वो उसके पीछे है। वो जान गया था कि ये काम हैरी का है, वो आरजू की हर डिटेल मिटा देता है। अब मैं तैयार हूँ आरजू, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। 2 दिन बाद मैक्सिको में आरजू अपनी टीम के साथ पहुंच गई। उन्हें खबर थी कि किसी पुरानी बिल्डिंग में डील होने वाली थी। उन्होंने उस गैंग की एक लड़की को पकड़कर आरजू को उसका रूप दे दिया। आरजू के हरे और नीले रंग के बाल लगाकर चेहरे पर, भौहों पर, आँख पर, नाक पर और होठ पर नकली पिन पहनाकर, अजीब सा मेकअप करके बाहों पर नकली टैटू बना दिया। बिल्कुल मैक्सिकन गैंग की वही लड़की लग रही थी। वो उसी ग्रुप में शामिल हो गई। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि आरजू ने इस लड़की जीमेना के वीडियोस देख रखे थे। जब दोनों पार्टियां आ गई तो आरजू ने पहले से दवा मिले ड्रिंक्स सर्व कर दिए। अभी आधे लोगों ने पिया था कि दवा तेज थी, पीते ही लोग बेहोश होने लगे। बाकियों को शक हो गया। आरजू जल्दी से वहां से ड्रग्स और पैसा लेकर जाने लगी तो उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। तब एक और ग्रुप आ गया, उनसे लड़ने लगा। दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थी। किसी ने आरजू की तरफ गोली चढ़ाई। वो लड़ने में बिजी थी, उसका ध्यान नहीं था, लेकिन उसी वक्त किसी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे लेकर बाहर निकल आया। इतने में पुलिस आ गई। आरजू ने अपने बचाने वाले की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। राहुल, ये यहाँ कैसे? उसने अपना हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ आती एक चलती कार में छलांग लगाकर चली गई। राहुल अपना खाली हाथ देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ चली गई। उसके चेहरे पर शरारती स्माइल बिखर गई। कोई बात नहीं आरजू, अभी कई मौके आने हैं। आरजू ने वापस आकर ड्रग्स और पैसे दोनों अपने अफसर को सौंप दिए। आरजू को इनाम के तौर पर मेडल मिला। उसकी प्रमोशन भी हो गई, पर वो राहुल के बारे में सोचे जा रही थी। उसे लगा कि वो उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगी है, शायद इसलिए उसे वो राहुल लगा। भला राहुल यहाँ गैंगवार में क्या करेगा? उसे खुद पर ही हंसी आ गई। राहुल ने वापस आकर डेनिल का शुक्रिया किया। अगर उसके साथी समय पर न पहुंचते तो वो आरजू को बचा नहीं पाता। उसने अब आरजू के अगले पते के बारे में पता करने को कहा।
अगले दिन सुबह ही राहुल के पास सारी रिपोर्ट्स आ गई। डेनियल ने उसे कागज़ देते हुए कहा, यार भाभी जी तो कमाल हैं, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में लेक्चरर की जॉब ली है। सुनकर राहुल भी हैरान हो गया। वहाँ क्या काम हो सकता है? राहुल ने डेनियल से कहा, मेरा भी वहीं एडमिशन करवा दो, पैसों की चिंता मत करना, हो जाएगा। डेनियल को इतनी ही हिंदी आती थी। राहुल ने कॉलेज टाइम में इसकी बहुत हेल्प की थी, ये इसका एहसानमंद था। आज वो हर बच्चे बुरे काम बड़ी आसानी से करवा लेता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आरजू प्रमोशन के बाद फ्री थी, उसे यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर के तौर पर नियुक्त किया था। राहुल ने डेनियल से उसी की क्लास में एडमिशन ले लिया। आरजू क्लास में पढ़ाने आई। वो बोली, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरजू हूँ, आपकी नई टीचर। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। चलो इसी रोज से स्टार्ट करो। सब अपनी अपनी इंट्रो देने लगे। राहुल पहले ही सर झुकाए बैठा था। आरजू ने उसके साथ वाले को उसे जगाने को कहा। वो उठकर बोला, मैं राहुल हूँ। वो इससे आगे नहीं बोला। आरजू उसे देखती ही रह गई, वो कुछ नहीं बोली। फिर इंट्रोडक्शन के बाद बच्चे टाइम पास के लिए अपना अपना टैलेंट दिखाने लगे। किसी ने पेंटिंग की, किसी ने डांस किया। राहुल बोला, मैडम मैं गाना गाना चाहता हूँ। आपको इतने बड़े होकर यहाँ बच्चों के साथ बैठने में शर्म नहीं आती? आरजू बोली, यहाँ पढ़ाई के लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं है, मैं गाना सुनाऊँ? सभी बच्चे उसके साथ देने लगे। आरजू को भी इजाज़त देनी पड़ी। राहुल ने गाना शुरू किया। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। राहुल आरजू की तरफ देखकर गाए जा रहा था। आरजू उसे इग्नोर कर रही थी। गाना खत्म होते ही सभी तालियां मारने लगे और आरजू क्लास से बाहर निकल गई। राहुल उसके पीछे भागा। आरजू मेरी बात तो सुनो, राहुल बोला। क्यों सुनूं? तुम होते कौन हो जिसकी मैं बात सुनूं? आरजू को तलाक की याद आ गई थी। वो गुस्से में बोली, हमारी शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं। राहुल बोला, शादी, पति पत्नी, सपने देख रहे हो क्या? तलाक के बारे में भूल गए? तलाक? कौन सा तलाक? तुम छोड़कर भाग आई थी और तो और रो रो कर मेरे साइन भी खराब कर दिए। उन्होंने कहा कि ये वैलिड नहीं है, इसलिए अभी भी हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। राहुल बोला। आरजू बोली, तलाक हुआ या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ जाकर अब अपनी निक्की विक्की को ढूंढो। मेरे पास क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे चैन से रहने दो। निक्की? उसके बारे में तुम्हें क्या पता? किसने बुलाया तुम्हें? उदय ने। राहुल चिंतित होकर बोला, उदय कौन है? मैं नहीं जानती, आपके मुँह से ही सुना था, आप नशे में उसी का नाम पुकार रहे थे। इतना ही था तो मुझसे शादी ही क्यों की? उसी से करते। आरजू पूरे गुस्से में थी। अच्छा जी, तो निक्की से नाराज़गी है? एक मिनट बैठो तो सही, मैं तुम्हें निक्की के बारे में बताता हूँ। राहुल उसका हाथ पकड़कर रोकता हुआ बोला। डोंट टच मी, आरजू ने गुस्से से कहा। राहुल ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। आरजू तेजी से आगे बढ़ गई। राहुल उसे पुकारता ही रहा, फिर वो भी वापस घर आ गया। उसने वीडियो कॉल करके विजय को काम समझाए। उसे आए हुए हफ्ता हो गया था। वो मीटिंग तो यहीं से कर लेता था, पर उसके वहाँ न होने से बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ रहा था। उधर आरजू मानने में नहीं आ रही थी। रोज़ की तरह आज भी वो क्लास के बाद उसके पीछे चल दिया। वो बोला, आरजू प्लीज़ वापस चलो, हफ्ते से ऊपर हो गया है, मेरा बिजनेस ख़राब हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहती हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम तरक्की करो या डूबो मेरी बला से, बस मेरे पास मत आना। आरजू बोली, देखो मेरे पास अपनी शादी का प्रूफ है, मैं वो दिखाकर तुम्हें जबरन भी ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, प्लीज़ चलो। अच्छा बताओ तुम्हें मनाने के लिए क्या करूँ? राहुल बोला। मुझे छोड़ दो, कर सकते हो ये? आरजू बोली। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर कर सकता हूँ, चलो मेरे साथ, बताओ कहाँ छोड़ दूँ? राहुल मस्ती में बोला। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आरजू को भी हंसी आ गई। वो हमेशा की तरह जल्दी से कार में बैठकर चली गई। राहुल फिर वहीं खड़ा हाथ मलता रहा। कार चलाते हुए जैक बोला, मुझे तो ये सिंसियर लगता है, बेचारा अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर इतनी दूर तुम्हें मनाने आया है। तुम खुद भी उसे इतना प्यार करती हो तो मान क्यों नहीं जाती? मान तो जाऊं, पर एक डर सा लगता है कि कहीं वहां जाकर फिर वही सब हुआ। आज ये मेरे पीछे है, कल को वो निक्की आ गई तो समझ नहीं आता क्या करूं। आरजू बोली। आरजू, हम लोग कई बार गलती कर जाते हैं जिसका हमें उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन बाद में सारी उम्र का पछताना होता है।
इसलिए जो है उसे समेट लो, कल का क्या होगा उस डर से तुम अपना आज खराब मत करो। जैक अपने अनुभव से उसे समझा रहा था। शाम को राहुल को विजय का फ़ोन आया। सर गजब हो गया, चेयरमैन सर का फ़ोन आया था, वो 2 दिन में आ रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट जेट तैयार करो, मैं आज ही वापस आता हूँ, राहुल ने उससे कहा। फिर उसे आरजू की याद आई। उसने आरजू को फ़ोन किया, लेकिन आरजू फ़ोन कमरे में छोड़कर बाहर गार्डन में घूम रही थी। राहुल उसी रात प्राइवेट जेट से इंडिया वापस हो लिया। उसने फ्लाइट में बैठने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। आरजू घूमने के बाद जब रात को फ़ोन देखने लगी तो उसने राहुल की कॉल देखी। उसने जैक की बात पर अमल करने की सोची। उसने राहुल को फ़ोन किया पर फ़ोन बंद था। उसने 2 बार ट्राई किया फिर छोड़ दिया। अगले दिन उसने सुबह उठकर एक बार फिर राहुल को फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन फिर बंद आ रहा था। उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कॉलेज जाकर देखती हूँ। वो तैयार होकर कॉलेज पहुँच गई। वो क्लास में भी नहीं था। आरजू के मन में हौल सा उठने लगा। उसने क्लास खत्म की फिर बाहर आ गई। वो रास्ते में बार बार पीछे देख रही थी। किसी के कदमों की आहट सुनती तो उसे लगता कि राहुल होगा, पर राहुल नहीं आया। आरजू को बार बार जैक की बात याद आ रही थी कि वक्त निकल गया तो पछतावा होगा। घर पहुंचकर भी आरजू राहुल के बारे में सोचती रही थी। उसने एक बार फिर फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन बजने लगा। राहुल ने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो आरजू, मुझे काम के कारण इंडिया वापस आना पड़ा, फ़्लाइट में फ़ोन बंद करना पड़ा था, अभी लैंड किया है, तुम ठीक हो, कुछ बोलो। आरजू को उसकी आवाज़ सुनकर कुछ हौसला हुआ। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो फिर बोली, मैं ठीक हूँ, मैंने यूं ही फ़ोन किया था, आज कॉलेज में नहीं आए ना तो इसलिए किया। चलो जैसे भी किया याद तो किया, कुछ दिन बाद आता हूँ फिर, राहुल बोला। आओ या नहीं मुझे क्या, कहकर आरजू ने फ़ोन बंद कर दिया। अब आरजू की जान में जान आई। राहुल की चिंता में उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से किचन में गई और खाना खाकर बैठ गई। राहुल घर आ गया। लीजा ने दरवाज़ा खोला। राहुल अंदर आ गया। लीजा ने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो बाहर निकल कर देखने लगी और बोली, सर मैडम नहीं आई क्या? नहीं, वो वहाँ पढ़ाने लग गई है, कुछ महीनों बाद आ जाएगी। राहुल को यकीन था कि वो आ जाएगी। आरजू ने खुद फ़ोन किया, मतलब उसे भी मेरी फ़िक्र है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपने कमरे में आ गया। वो प्लेन में सोचता आ रहा था कि वो आते ही सबसे पहले तलाक के कागज़ फाड़ूंगा। उसने कमरे के टेबल की दराज खोली पर कागज़ वहाँ नहीं थे। उसने हैरान होकर इधर उधर सारे कमरे में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। फिर उसने लीजा को बुलाया। हाँ जी सर जी, लीजा बोली। लीजा, मेरे जाने के बाद कौन आया था यहाँ? राहुल ने पूछा। सर वो उधर सर आए थे। क्या हुआ सर? लीजा बोली। वो मेरे कमरे में क्या करने आया था? कह रहे थे कि आपने उनका कुछ लिया है, वो वापस लेने आए हैं। वो पहले भी आ जाते थे इसलिए जाने दिया, लीजा बोली। तुम जाओ। राहुल वहीं सोफे पर बैठ गया। उदय क्यों ले गया वो कागज़? उसका क्या फ़ायदा होगा? कहीं वो खुद आरजू को पसंद तो नहीं करने लगा इसलिए तलाक के कागज़ ले गया। कुछ भी कर ले, आरजू तो मुझे ही पसंद करती है। उदय का घर। उस दिन राहुल से मिलने के बाद उसने आरजू को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उसे शक था कि राहुल के घर कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। देख कर आऊँगा। उसे ये भी पता था कि राहुल के होने के कारण वो जा नहीं सकता था। इस दौरान उसे पता चला कि राहुल बाहर गया है तो वो उसके घर चला गया। वहाँ वो आरजू को ढूंढने उसके कमरे में गया। वहाँ उसे कोई नहीं मिला तो उसने इधर उधर ढूंढा कि शायद कोई हिंट ही मिल जाए। उसने दराज खोला तो उसे उनके तलाक के कागज़ मिल गए। वो उसने अपने पास रख लिए। फिर वहाँ से वो चुपचाप निकल आया। क्या उदय आरजू से मिलकर उसे निक्की होने की सच्चाई बता पाएगा? क्या उदय एक गलतफहमी के कारण आरजू से राहुल का रिश्ता तोड़ देगा? जब राहुल को पता चलेगा कि आरजू ही निक्की है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या आरजू और राहुल एक साथ हो पाएंगे? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग और भी मज़ेदार। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।